नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज थोड़ी सी खुशी की बातें करेंगे। आप भी परेशान होंगे कि इस सारे में बैठी परेशान आत्मा आज खुशी की बातें कैसे कर रहे हैं। दोस्तों, क्या होता है, मायूसी मायूसी आदमी को लाचार बनाती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मायूस मत होइए। आपकी जो भी लड़ाई है उसे तत्परता से लड़िए। ठीक है, उतार चढ़ाव होते हैं, अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं, लेकिन फिर भी आप अगर बराबर उस चीज़ को फॉलोअप करेंगे, उस पर बने रहेंगे, तो आपकी सुनवाई आज नहीं तो कल होनी ही है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने कहा था कि 13-2 की जो हियरिंग चालू थी, उसके अंदर संध्या मंगेश बावनकुले इन्होंने 6 लोग का भाड़ा रिलीज किया, और बाकी जो हमारे 77 लोगों की जो लिस्ट थी, उसके अंदर तकरीबन 12,04,35,000 समथिंग मैंने फिगर दिया था कि इतने भाड़े हमारे निकल रहे हैं। 77 आउट ऑफ 250। उस पर कोई भी गौर नहीं किया गया, जिसके विषय में मैंने कंप्लेंट भी फाइल किया था। और आज मैं आपको वही खुशी की बात बता रहा हूँ कि हमारी जो AR है संध्या मंगेश बावनकुले ने, उन्होंने 17/5/2024 को एक लेटर लिखा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को, और उन्होंने अवगत कराया कि भाई डेवलपर का यहाँ पे इतना भाड़ा बाकी है, 12,70,00,000 के करीब भाड़ा बाकी है। 12,70,26,189 रुपीज़ 50 पैसे। लेकिन जो विकासक ट्रांसकॉन आइकोनिया है, उन्होंने सिर्फ 2,43,34,500 रुपया ही वहाँ पे जमा किया है, बाकी पैसे जमा नहीं किए। और जो कि हमने जो लिस्ट दिया था, उस लिस्ट का भी उन्होंने डिटेल्स दिया है कि लिस्ट में हमने 12,04,35,000 का हमने फिगर दिया था, और उस विषय में डेवलपर का तुरंत काम रुकवाया जाए जब तक कि ये भाड़े भरते नहीं हैं, SRA को भरते नहीं हैं। और देखिए दोस्तों, 17/5/2024 को AR डिपार्टमेंट से लेटर जाता है, और 17/5/2024 को इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट उस पर तुरंत एक्शन लेती है और सेम डे पे स्टॉप वर्क की नोटिस इशू करती है, जिसके अंदर CO SRA ने भी वहाँ पे रिमार्क दिया है कि इन पे तुरंत स्टॉप वर्क दिया जाए और इनको कहा जाए पूरे भाड़े भरने के लिए, और जो भी रूल्स है 210 और 210 के तहत कार्रवाई करें, और जो भी सेल बिल्डिंग का काम चालू है वो बंद किया जाए, उसमें मात्र रिहैब का काम किया जाए। अब इसमें प्रॉब्लम्स ये है कि डेवलपर सेल बिल्डिंग का काम तो खाली नाम मात्र के लिए कर रहा है, रिहैब बिल्डिंग का काम तो खाली नाम मात्र के लिए कर रहा है। इसमें जो काम कर रहे हैं वो सेल बिल्डिंग का। तो आज हमारी उस विषय में भी चर्चा हुई। वहाँ के जो इंजीनियर्स हैं उन्हें भी मैंने बताया कि भाई ये जो चीज़ आप बता रहे हैं कि खाली सेल बिल्डिंग के लिए हमने परमिशन मना किया है, वहाँ पे रिहैब का काम चालू है। तो मैंने उनको फ़ोटोज़ दिखाए, जो फ़ोटोज़ मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश कर रहा हूँ, वो फ़ोटोज़ देखिए। रिहैब बिल्डिंग, बनी हुई रिहैब बिल्डिंग को तोड़ के इन्होंने इस स्थिति में किया है, और वहाँ पे जो भी यूनिट दिखाई दे रहे हैं वो कम से कम 1,500 से 2,000 स्क्वायर फीट के हैं। तो मैंने बताया सर, ये 1,500 से 2,000 स्क्वायर फीट का जो यूनिट है वो SRA का तो नहीं हो सकता है। तो ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है? तो उस पर अधिकारी ने कहा कि ठाकुर जी, हम कल इसका इंस्पेक्शन करेंगे, पूरा जो भी रिपोर्ट्स है हम CO साहब को देंगे, और यदि वो सेल बिल्डिंग का काम कर रहा है तो हम तुरंत उस पर एक्शन लेंगे। तो दोस्तों, ये जो चीज़ हुई, ये हमारे लोग हैं उनकी मेहनत का नतीजा है। क्योंकि देखिए, आप लीगल लड़ाई लड़ रहे हैं तो लीगल लड़ाई में आपको कभी भी हताश नहीं, मायूस नहीं होना है। मायूसी आपको कमज़ोर करती है दोस्तों। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हर वीडियो में आपने सोचा होगा कि भाई ये बंदा इतना नॉलेज SRA के बारे में देते हैं, ये करते, फिर भी ये लड़ाई में मायूसियत दिखाते। मैं मायूसियत नहीं दिखाता हूँ, मैं ये दिखाता हूँ क्या बीत रही है। मैं अपनी आप बीती बता रहा हूँ। लेकिन मैंने हमेशा कहा है
कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, जो भी आखिरी दौर तक लड़ूंगा मैं। और मेरी लड़ाई किसी के मान प्रतिष्ठा की नहीं है, मेरी लड़ाई कोई हार जीत की नहीं है, मेरी लड़ाई सिर्फ लोगों के अधिकारों की है और उस अधिकारियों की लड़ाई में लड़ रहा हूँ। तो ये जो भी चीज़ें आपको समझना चाहिए, और आपके यहाँ भी कोई भी मैटर्स हैं तो उस मैटर में कभी हताश मत होइए, मायूस मत होइए। ठीक है, कभी 19 कभी 20 होता है, कभी हम भी गलत साबित होते हैं, लेकिन आप उस गलती से ये मत सोचिए कि आपने गलत कर दिया है, आप क्या लड़ेंगी। नहीं, गलतियाँ होती है, किससे होती है? इंसानों से होती है। गलतियाँ सुधारिए और आप अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने में कभी मायूस मत होइए। तो ये जो भी चीज़ है, ये मैंने आपको बताया। एक दौर निकला, आज दूसरा दौर आया है। उस दौर में आज ये अधिकार जो भी है कि लोगों को मिला, जहाँ मैंने कहा था कि 2500 करोड़ रुपए बाकी है बिल्डर्स के, 2500 करोड़ रुपए बाकी है और 2 करोड़ के नाम पे इस चीज़ को लोगों के पैसों का गबन किया जा रहा है। लेकिन आज डिपार्टमेंट ने संज्ञान लिया, तो उस संज्ञान के चलते उन्होंने लेटर लिखा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को, और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने वहाँ पे स्टॉपअप दिया कि भाई काम बंद करो जब तक कि ये टोटल भाड़े आप भरते नहीं हो, तब तक कोई भी सेल का काम आप नहीं करेंगे। अब यहाँ पे दो चीज़ें आती है। एक चीज़ें ये आती है, क्या डिपार्टमेंट जो स्टॉपअप दिया है उस स्टॉपअप पे निगरानी रखेगा? क्या वाकई में डेवलपर रिहैब बिल्डिंग का काम कर रहा है? ये जो मैंने फोटोज़ बताए आपको, क्या उसको देख के ऐसा लग रहा है? उसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये रिहैब बिल्डिंग है? रिहैब बिल्डिंग थी, उसको तोड़ के ऑल्टर किया जा रहा है, मॉडिफाई किया जा रहा है, सेल बिल्डिंग में कन्वर्ट किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि भाई यहाँ पे जो 251 अल्टीमेट डवेलर्स थे हैं, उनके लिए कितनी यूनिट बनने वाली है? अब ये तो भाई मुझे प्लान दिया नहीं गया है, जिसके बारे में मैंने बताया था, मैंने अपील फाइल किया है। और दोस्तों कल यानी आज आप वीडियो देख रहे हैं, आज 3 बजे मेरी हियरिंग है, 2 हियरिंग है मेरी उसी विषय में। उस हियरिंग का जो भी नतीजा निकलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वहाँ मैंने पैसे भरे लेकिन मुझे अभी तक इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई है। तो ये जो भी चीज़ें हुई हैं, आज हमारे यहाँ के लोगों को तो जो न्याय की उम्मीद जगी है वो हमारे इस चैनल के थ्रू, आपके आशीर्वाद से हुई है। आज बहुत से लोगों का मुझे फ़ोन आता है, सर अधिकारी ऐसे कर रहे हैं, सर अधिकारी वैसे कर रहे हैं। मैं बार बार उनको बोलता हूँ कंप्लेंट फाइल करो, कंप्लेंट फाइल करो। तो आपके पास अधिकार क्या है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आपके पास भी अधिकार तो उतना ही है ना कि आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। उसके अलावा आप अधिकारी को कुछ बोल तो नहीं सकते, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी है। हमारी ड्यूटी उनके साथ में बदसलूकी करना नहीं है, क्योंकि ऑफिसर्स को साथ आप बात कर सकते हैं लेकिन दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी है। इस चीज़ का आप भी ख्याल रखिएगा। बहुत लोग होते हैं जो अधिकारियों से गलत बात करते हैं। आप बात करिए, कानूनी करिए, लेकिन आप डिपार्टमेंट के अधिकारियों को ऑर्डर्स नहीं दे सकते। आपको ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकारी ने गलत किया, आपका सबूत है, आप कंप्लेंट फाइल कीजिए ना, आप कंप्लेंट फाइल कीजिए। अभी देखिए, जैसे अभी कल मेरी एक अपील है जिसके अंदर मैंने आरटीआई मांगा था कि भाई हमारे यहाँ डेवलपमेंट चेंज करने का परमिशन दिया गया। अब वो कौन से आधार पे दिया गया, उसके अंदर 59 का क्या प्रोसीजर फॉलो किया गया, उसकी मुझे डिटेल्स दीजिए। अब पीआईओ ने
वो कॉपी उठा के एआर के पास भेज दिया। एआर डिपार्टमेंट ने मुझे लिख के दिया कि भाई हमारे यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं आई है, ना एसजीएम रिपोर्ट है ना एजीएम रिपोर्ट है, तो सबमिट ही नहीं हुई। अब एआर डिपार्टमेंट के खिलाफ भी मैंने आरटीआई फाइल किया, अपील फाइल किया। भाई आपने मेरा आरटीआई डिस्पोज किया, आपने गलत काम किया, आरटीआई का उल्लंघन किया आपने, आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं था, आपके डिपार्टमेंट में कॉपी नहीं है, तो आपको जिस डिपार्टमेंट ने भेजा है उस डिपार्टमेंट के पास भेजिए और उनको लिख के दीजिए कि भाई इन्होंने जो मांगा है सर्कुलर 59 के अंडर में जो भी एविडेंस है वो प्रोवाइड कीजिए। तो सर्कुलर 9 आपके डिपार्टमेंट पर लागू होता है, एआर को नहीं लागू होता है, एआर को नहीं लागू होता है, क्योंकि एआर डिपार्टमेंट में जब भी कोई एजीएम रिपोर्ट्स होती है तो सबमिट होती है, लेकिन 59 में जब कोई चेंज ऑफ डेवलपमेंट, कोई भी अपने विकास की रूपरेखा में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें नियम बनाया गया है कि जो भी सोसाइटी है उसमें एसजीएम या एजीएम की मंजूरी के बाद ही परमिशन दी जाएगी, अदरवाइज नहीं दी जाएगी। और यहाँ पे सोसाइटी नहीं है, सोसाइटी हमने भंग करवा के रखा है, प्रशासक बैठे हैं। प्रशासक के बारे में मैं जो मेरी जो पिछली वीडियो थी देखिए, उस वीडियो मैंने बताया है कि प्रशासक कोई भी नीतिगत निर्णय नहीं ले सकते, उनके वो अधिकार क्षेत्र के बाहर है। और दूसरी चीज़, प्रशासक का मतलब ये नहीं होता है कि वो सोसाइटी पे अगर 2 साल बैठे हैं, साल भर बैठे हैं तो सोसाइटी का काम रुकेगा, ये गलत धारणा है। ये प्रशासक के पास जो प्रबंधक कमेटी होती है, पिछली प्रबंधक कमेटी के पूरे अधिकार हैं, उस अधिकार का उपयोग करके उनको एजीएम लेना है, उनको ऑडिट भी करना है, और जो भी सोसाइटी है उसके अंदर जो भी गलत काम किए हुए हैं उन चीज़ों के अंदर ट्रांसपेरेंसी लाना है, ये प्रशासक का काम है। लेकिन हमारे यहाँ भी जो सुनील शिंदे साहब हैं, उन्होंने आज तक एक मीटिंग नहीं लिया, इवन लोगों को ये तक नहीं बताया कि सुनील शिंदे जी यहाँ पे प्रशासक करके नियुक्ति हुई है, प्रशासक के पद पे सुनील शिंदे जी की नियुक्ति हुई, ऐसा कोई लेटर्स भी नहीं दिए। शायद हमारी 250 की सोसाइटी में कुछ लोग, 10, 20, 25 लोगों के अलावा कोई सुनील शिंदे को नहीं जानता है। हमने भी जब सुनील शिंदे के ऑफिस में गए थे, हमारी सोसाइटी की विषय में बात करने में, जहाँ पे रोजनामा बना है, जिस समय रोजनामा बना था बस उसी समय हमने सुनील शिंदे से मिले थे। उसके बाद हमारी मुलाकात हुई थी 32 की हियरिंग में। 32 के हियरिंग में भी सुनील शिंदे जी ने क्या किया था, बिल्डर से डिटेल्स लेके सबमिट किया था और कहा ये डिटेल्स मैं सबमिट कर रहा हूँ। तो हमने ऑब्जेक्शन लिया था। तब संध्या मंगेश बावन को ने पूछा था कि ये कौन दिया आपको, तो उसने बताया मेरा नहीं है, बिल्डर ने दिया। तो ये चीज़ वहाँ भी क्लियरेंस हुई थी, लेकिन वो रिकॉर्ड पे नहीं लाई गई और उन्होंने जो भी डिटेल्स दिए थे वो लोगों के लिए घातक थे। अब उस डिटेल्स के विषय में हमने कॉपी क्यों नहीं निकाला दोस्तों, वहाँ कारण ये था कि वहाँ पे संध्या मंगेश बावनकुले ने हम ऑर्डर्स दिया था कि ये कॉपी इनको भी प्रोवाइड की जाए, इनको भी दिया जाए, ताकि इसके विषय में जो उनका कहना है वो दे सके। लेकिन वो कॉपी हमने इसलिए नहीं लिया कि कॉपी के ऊपर ना तो सिग्नेचर्स थी, ना सोसाइटी की स्टैम्प थे, ना सिग्नेचर्स थी, ना सोसाइटी की स्टैम्प थे। अब प्रॉब्लम वो है कि अगर वो कॉपी हम लेते थे तो ऑथेंटिक होती ही नहीं थी। तो हमने वहाँ के ऑफिसर्स को कहा कि इनको कहिए कि इस पर सिग्नेचर और स्टैम्प मारें, लेकिन वो आज तक उन्होंने नहीं किया। अब डेवलपर्स ने वहाँ पे आफ्टर थॉट जो स्टेटमेंट दिया था, उस स्टेटमेंट का खुलासा भी हुआ। आज मैंने अपना खुद के भाड़े का पूरे डिटेल्स मैंने वहाँ पे डाले और डिटेल्स में बताया मैंने कि चाहे ये बिल्डर मेरा आखिरी भाड़ा बता रहा है कि 5 नवंबर 2022 को मैंने दिया है, तो मैंने उस चीज़ को बोला, मेरे रिपोर्ट में भी वही चीज़ है, 5 नवंबर 2022 को मुझे भाड़ा दिया गया है, लेकिन वो भाड़ा 2020 का है।
वो भाड़ा 2020 और 21 का है। तो आप मुझे बताइए कि जब 2020 और का भाड़ा मुझे 2022 में देगा तो बीच का 2 साल का गैप का भाड़ा कौन देगा? तो डिपार्टमेंट ने इस बात को नोट किया, डिपार्टमेंट ने इस बात को नोट किया कि नहीं ये गलत है। मैंने बोला मेरा घर टूटा उस दिन से मेरे को 7-8 साल हो गए। उस दरमियान में मुझे मात्र 4 साल का भाड़ा मिला है, 3 साल का भाड़ा मेरा बाकी है और ये 25 नवंबर के बाद मेरा 14 भाड़ा चालू होगा, क्योंकि मेरा घर नवंबर को टूटा था, 25 नवंबर को। तो वो चीज़ में मैंने डिटेल्स डाला है और वहाँ वो डिटेल्स डाल रहे कि मेरा घर 2018 में टूटा है। मतलब सीधा सीधा यहाँ पे फेकम फाक चालू है। मैंने बोला मैडम ये सिर्फ मैंने बोला मैडम ये जो चीज़ है ये मैं कहीं लिख नहीं रहा हूँ, मैं आपको प्रमाण दे सकता हूँ, आपका ही ऑर्डर्स है जिसके अंदर मैंने वेरीफाई किया, प्रूव किया हूँ कि भैया ये 25 नवंबर का भाड़ा है। क्योंकि पहला भाड़ा मुझे 27/11 27/11/2017 को दिया गया है और 25/11/2017 को मुझे चेक दिया गया था, शायद 24 को दिया गया था। और वो चेक जब मेरा क्लियरेंस हुआ तो मुझे भाड़े किस दिन दिए गए और हैंडओवर कभी किया, तो उस चीज़ को डिपार्टमेंट ने माना है, उसका रिटर्न ऑर्डर्स पड़े हैं मेरे पास। तो यहाँ पे ये जो डेवलपर्स है इन छोटी छोटी चीज़ों में लोगों को परेशान कर रहा है। इसके लिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ दोस्तों, जिस दिन आपका घर टूट रहा है बाकायदा उसको फोटोग्राफ मारिए और उस कैमरे से मरवाइए जहाँ पे डेट और समय आ सके, डेट और समय आ सके। और वो फ़ोटो मारने के बाद आप वहाँ के डिपार्टमेंट को एक लेटर लिख के सबको इन्फॉर्म भी कर दीजिए कि भाई ये फ़ोटोग्राफ से मेरे झोपड़े आज यहाँ पे टूटे हुए हैं, आज के दिन में तोड़ा गया है। क्योंकि ये डेवलपर्स आपके भाड़े खाने के चक्कर में आपको और पीछे करेगा। अब हम लोगों के बारे में डेवलपर क्यों नहीं कुछ कर सकता है, कारण को पता है। कारण ये पता है कि हमारे जो भी झोपड़े टूटे हैं 33, 38 के ऑर्डर्स टूटे हैं। अब 33, 38 का ऑर्डर सरकार का है, वो तो गलत हो नहीं सकता है। अब वहाँ बिल्डर आके फंस रहा है, बिल्डर वहाँ आके फंस रहा है। नहीं तो अगर हमने खाली किए होते थे ना कि बता देता भैया ये नहीं, इनका तो मैंने 2020 में घर लिया है, इनका तो भाड़ा निकलता ही नहीं, हम इतना भाड़ा दे चुके हैं। तो ये सिस्टम है जहाँ पे कोई भी व्यक्ति अगर बिना सोचे समझे लड़ाई लड़े तो उनका नुकसान हो जाएगा। हमारा चैनल का मकसद यही है कि लोगों तक चीज़ पहुंचाई जाए कि आपके अधिकारों की लड़ाई आपको कैसे लड़ना है, आपके अधिकारों की लड़ाई आपको कैसे लड़ना है। तो आज मैंने बताया दोस्तों कि जो भी चीज़ हुई, मैं थोड़ा सा तो थैंक्स मैं एआर डिपार्टमेंट को और संध्या मंगेश बावनकुली को भी देना चाहता हूँ कि भले देर से ही सही, 6 साल बाद ही सही, लेकिन कम से कम लोगों के लिए उन्हें काम तो किया। तो भाई उसके लिए मैं मैडम को थैंक्स भी बोलता हूँ कि लोगों के लिए उन्होंने सोचा और लोगों के लिए इस ट्रांसकॉन डेवलपर से उनकी जो भी षड्यंत्र थी उस षड्यंत्र को उजागर किया है। क्योंकि इनका षड्यंत्र वही है कि जो भी 2500 करोड़ रुपये भाड़े बाकी है तो 1-2 करोड़ यहाँ वहाँ करके इनका मैटर ख़त्म कर दिया जाए, ये पूरी सोच चल रही है। क्या दोस्तों डेवलपर को नहीं मालूम है कि उनको कितने भाड़े बाकी है? डेवलपर ने अगर वाकई भाड़े दिए हैं तो पहला चेक उसने दिया है, उसके बाद तो सब ट्रांजेक्शन ही है ना। तो बैंक में डिटेल मांगिए ना 5 साल का, 2016 से 5 साल का डिटेल मांग ली, 2017 से पूरा डिटेल्स आ जाएगा। क्योंकि ये यहाँ पे ऐसे सबको बेवकूफ़ बनाते थे, चेक देते थे,
हमने वहाँ पे ऑब्जेक्शन उठाया, नहीं जो भी करना है सर्कुलर 166 के हिसाब से करना है। बाकायदा आईसीआईसी का सॉरी एक्सिस बैंक से आपको पैसे ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे हमारे अकाउंट में। तब जाके 2017 से हमने ये प्रचलन चालू किया। उसके पहले हर व्यक्ति को अलग अलग भाड़े थे, किसी को ये पता नहीं किसको क्या मिल रहा है। और इसमें जो कमेटी बैठी थी तो सब अपनी गेम खेल रहे थे, सब अपने चक्कर में थे, कोई किसी का भला नहीं चाहता था। आज वो कमेटी कहती है कि मैं जब से पात्र हुआ मैं कमेटी भंग कर रहा हूँ। अरे भाई मैं बिल्कुल करूँगा, यदि आप लोगों के लिए नहीं करेंगे तो मैं आपको वहाँ पे बैठने नहीं दूंगा। और दूसरी चीज़, कमेटी में जो भी 3 लोग अपात्र हैं और वो मुझे पसंद नहीं है कि रूल के बिना, रूल को तोड़ के अगर कोई काम हुआ है वो मुझे पसंद नहीं है। इसीलिए एक तो अपात्र हो चुके हैं, दूसरे का मेरा मैटर चालू है, तीसरे की पे तो जहाँ हुआ तो सबका क्लियरेंस हो जाएगा और सबको मालूम पड़ जाएगा कानून क्या होता है। इसमें जो अध्यक्ष संतोष सिंह, उनको तो डेवलपर ने एक लाइट बिल के ऊपर दो गिफ्ट कर दिया, एक घर दे दिए, एक दुकान दे दिए, कंपनी अथॉरिटी ने पात्र कर दिया, एक कंपनी अथॉरिटी ने पात्र किया, एक सेक्रेटरी एसआरए ने पात्र किया है। लाइट बिल सेम है, वेरिफिकेशन कुछ नहीं, और एक रेसिडेंशियल एक कॉमर्स। तो एक लाइट बिल पे अगर रेसिडेंशियल कॉमर्शियल अलग कर सकते हैं तो सबको दीजिए ना सर, सबको दीजिए, क्योंकि वहाँ अधिकार बनता है हमारा भी, वहाँ अधिकार बनता है औरों का भी, कि जब एक को आप जैसा ट्रीट कर रहे हो उसी तरह सबको ट्रीट करना पड़ेगा। क्योंकि सोसाइटी है, सोसाइटी में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। सोसाइटी में अगर छोटा बड़ा देखा जाता है तो मात्र कॉमर्शियल में, रेसिडेंस में नहीं। रेसिडेंस में सब एक ही कैटेगरी में आते हैं, जो भी क्राइटेरिया है स्क्वायर फीट का 300 मतलब 300। तो इसके लिए ये जो भी चीज़ें हुई है अभी 2 जुलाई को एडिशनल मेरा तारीख है उसी विषय में। अब ये 2022 से तारीख चल रही है, मैं भी चला रहा हूँ, देखे तो सही कहाँ तक चलते हैं। लेकिन सच्चाई कभी छुपती नहीं है, सच्चाई एक दिन धरती फाड़ के निकलती है। तो मैं हमेशा एक ही चीज़ चाहता हूँ दोस्तों, लोगों को न्याय मिले, लोगों को अधिकार मिले। हमने कभी किसी को ये नहीं कहा है कि भाई हम लड़ाई लड़ रहे तो हमको ये चीज़ हमको मिलनी चाहिए, नहीं। हमारे जो भी खर्चे हुए हैं, हमारा जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कीजिए, हमारा अधिकार हमको दीजिए, बस। आखिर हमारी जो खर्चे हो रहे हैं, हमारे जो काम धंधे बंद पड़ रहे हैं, किसकी वजह से बढ़ रहे हैं, किसकी वजह से बंद पड़ रहे हैं? बिल्डर की वजह से ना। तो नुकसान भरपाई कौन करेगा? आप बताइए कौन करेगा? कोर्ट भी हर्जाना देती दोस्तों, तो हर्जाना तो देना पड़ेगा। हमारे जो भी खर्चे हुए, हमारी लाइफ स्पॉइल हुई है, वो तो करना पड़ेगा आपको। लेकिन सबसे पहले अधिकार हमारे भाड़े, हमारी जो भी चीज़, हमारी प्रॉब्लम्स है, वो चीज़ें हमको मिलनी चाहिए। हमारी बस यही चीज़ मांग है और कुछ नहीं, हमारी यही मांग है और कुछ नहीं। हमारा अधिकार हमें दीजिए। लेकिन डेवलपर्स जनवरी 9 तारीख, मुझे याद है जनवरी 9 तारीख में पहली मीटिंग हुई थी मेरी। जो नए डेवलपर्स आए, नए डायरेक्टर से आए, उनकी ऋषि तोड़ी जी से 9 जनवरी को बॉम्बे मीटिंग हुई थी। उनके कोई सॉलिसिटर हैं उनके ऑफिस में, उनके जो लीगल वाले, आईसी लीगल या कुछ नाम है, उनके ऑफिस में मीटिंग। उसके बाद से पिछले महीने में, शायद अप्रैल की या तो एंड 29-30 को या तो 1-2 को ऋषि तोड़ी जी से मुलाकात हुई थी अंधेरी में, नवनीत मोटर्स के ऊपर 2nd फ्लोर पे उनके ऑफिस में, ट्रांसकॉन के। और उनके मैनेजर से तो बातचीत चलती रहती है।
लेकिन रिजल्ट का मतलब है नील बट्टा सन्नाटा, नील बट्टा सन्नाटा। तो दोस्तों इसके अंदर फायदेमंद एक ही है कि ये सारी को पैसे भरें, ये सारे वहाँ से ट्रांजेक्शन करेंगे, ये बहुत बेस्ट हो जाएगा, लोगों की तकलीफें हट जाएगी। हमने जो लिस्ट दिया है, हमने वहाँ भाड़ा नहीं बढ़ाया। आज मैंने समझाया, मतलब मैडम कहाँ भाड़ा बढ़ाया मैंने, 15,000 से तो लिखा हूँ मैंने। अब 15,000 से तो 5% इंक्रीमेंट है मैडम, वो मेरा नहीं है ना, सरकार ने दिया है, तो लेना पड़ेगा, आपको इग्नोर कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने देखा, बोले अरे इसको पहले भी दिया है। मतलब हाँ मैडम, इसीलिए तो बोल रहा हूँ मैं, ऑर्डर है ये जो 9,000 जो इंक्रीमेंट किया है ना 15%, वो ऑर्डर से किया गया है, तो आपके डिपार्टमेंट ने ऑर्डर दिया है। बोले नहीं नहीं वो तो देना पड़ेगा। मतलब बस यही है, तो हमने तो 5% इंक्रीमेंट लगाया, हमने कहाँ भाड़ा बढ़ाया, हम तो 15,000 के हिसाब से चल रहे हैं। भाड़ा बढ़ाने की जरूरत क्यों है, भाड़ा तो ऑलरेडी बढ़ रहा है ना 5% जो सरकार ने बोला है, हमने तो नहीं बोला है। तो 5% इंक्रीमेंट जो भी है इन अकॉर्डिंग टू द रूल विद द 153 हम वही मांग रहे हैं। तो आज ये चीज़ हुई है। तो दोस्तों आपको इसीलिए मैं ये चीज़ आज बता रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी आपके मन में ये चीज़ आती होगी, अरे यार ठाकुर साहब तो खुद ही लड़ रहे इतने साल से, उनका कुछ बेनिफिट नहीं हुआ, हमको लड़के क्या फ़ायदा। ये दिमाग में आती है, ये दिमाग में आता है, किसी की भी आएगा, क्योंकि जो परेशान होता है ना दोस्तों, उसको रिजल्ट चाहिए, और वो चाहता है मुझे फास्ट रिजल्ट मिले। ऐसा नहीं होता है। एक बार आप लीगल में आए ना दोस्तों, तो लीगल की रूल्स के हिसाब से चलना पड़ता है। आप वहाँ अधिकारी को बोल नहीं सकते कि भैया मेरी हियरिंग ख़त्म कर दो। वो हियरिंग ख़त्म करेंगे तो अपने हिसाब से वहाँ पे हियरिंग लेने के बाद जो क्लियरेंस होने का, सबका सबमिशन करने के बाद ही हियरिंग ख़त्म होगी, फिर ऑर्डर्स पास होंगे। उसके बाद आपका आगे का प्रचलन है, जो भी आपको करना है, आगे अपील में जाना है या आपके फेवर में हो तो आप उसका डिमांड कीजिए कि भैया ऑर्डर्स आए तो भाड़े क्यों नहीं मिल रहे। तो ये जो लीगल्स है, तो लीगल के हिसाब से चलना पड़ता है, लेकिन उसमें देर लगती है, लेकिन अन्याय नहीं होता है। इसलिए कहता हूँ दोस्तों, लीगल हमेशा लीगल होता है। तो आज आपको भी इस चीज़ का अच्छा लगेगा कि कम से कम हमारे एपिसोड में हमने बहुत बार कहा कि एआर डिपार्टमेंट ने ये किया है, बट लेकिन आज एआर डिपार्टमेंट में अच्छा काम किया, तो मैं अच्छा भी सराहूँगा। मैं भले देर से किया, लेकिन लोगों को न्याय देने में मदद तो की, तो मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। अगर वो गलत करेंगी तो मैं उनके खिलाफ आवाज़ भी उठाऊंगा, और जो अधिकारी अच्छा काम करेंगे मैं सैल्यूट भी करूंगा। तो ये चीज़ है दोस्तों। तो दोस्तों आपको भी समझना चाहिए कि लड़ाई के अंदर मायूस मत होइए। मायूसी आपको लाचार कर देगी। लाचारी के बाद आप क्या करेंगे, आपको लड़ने का जो आपका जो प्रोत्साहन है वो ख़त्म हो जाएगा। बहुत से लोग भी आपको पीछे से प्रेशराइज करेंगे, डिप्रेशन में डालेंगे कि भाई क्या कर सकते हो, क्या उखाड़ लिए, क्या कर लिए। आपको किसी की नहीं, आपको सिर्फ कानून पे विश्वास रखिए। कानून है तो एक न एक दिन इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आज हमारे यहाँ पे एक चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस आया है, कुछ बदलाव हुआ है। उस बदलाव के विषय में मुझे एक वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया, ताकि हमारे बहुत सारे दर्शक तो आज भी इंतज़ार कर रहे हैं आरटीआई सेक्शन के लिए, और मैं बार बार उस विषय में लेट रहा हूँ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जितना जल्दी हो सकेगा हम आरटीआई सेक्शन 8 के बारे में हम समझाएंगे। उसके आगे भी हमारा जो सेशन चलेगा एसआरई की पाठशाला, वो हम चलाते रहेंगे। लेकिन आज ये बताना आपके लिए बहुत ज़रूरी था, ताकि आपका भी मनोबल बढ़ेगा कि भाई नहीं, लड़ाई अगर लड़ते रहेंगे तो हमको न्याय मिलेगा, अगर थक के हार गए तो कुछ नहीं। तो इसीलिए दोस्तों ये वीडियो मैंने अर्जेंट में, मैं आज भी एसआरए में था, एसआरए में गया, मैंने स्टॉपर की कॉपी भी ली। एसआरए पहुंचने के पहले मुझे घर से फ़ोन आ गए कि भाई आप 2 लेटर्स आए। मुझे जहाँ तक अंदेशा था कि भाई अपील ही होगी। उसके बाद यहाँ पे आया तो देखा कल के डेट की अपील है 31 का, जहाँ पे भी अपील अथॉरिटी ने जो भी रिप्लाई, जो भी सम्मन्स भेजा है इन्फॉर्मेशन के लिए, टोटल गलत है।
रूल के हिसाब से कोई भी अपीलेट अथॉरिटी, चाहे फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी हो या सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी हो, वो कम से कम अपीलेंट को 7 दिन का समय देना पड़ता है। इन्होंने 27 तारीख को भेजा है और 31 तारीख को हियरिंग लगा दी और आज मुझे मिला है। तो ये भी चीज़ गलत है। ये भी जो भी अपीलेट अथॉरिटी उनको समझना चाहिए कि जब भी आप लेटर्स भेजते हो तो आपको पता है कि लेटर्स अपीलेंट को 5 दिन बाद मिलेगा, तो कम से कम उसको एडिशनल और 7 दिन का समय दीजिए ताकि वो अपील की तैयारी कर सके, अपील की तैयारी कर सके। तो इसलिए ये भी चीज़ गलत है, जिस विषय में कल मैं अपीलेट अथॉरिटी से बात करूंगा कि भाई इस तरह से नहीं भेजा जाता है। आप रूल के हिसाब से आपको 1 हफ्ते का समय देना है अपीलेंट को। आप डायरेक्ट लेटर देके नहीं बोल सकते कल हियरिंग है, आज हियरिंग है, बैठ जाओ, ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों, ये आरटीआई का विषय है। आरटीआई का जब मैटर आएंगे, जो भी चैप्टर्स आएंगे तो हम आपको समझाएंगे और आने वाले समय में हम आरटीआई का विषय अब ख़त्म करेंगे और थोड़ा सा एसआरई के ऊपर जब भी चेंज ऑफ सर्कमिटीज आएंगे तो हम बात करेंगे। पहले एसआरई सब्जेक्ट हम ख़त्म कर देंगे कि एसआरई इम्पॉर्टेंट है, सॉरी आरटीआई इम्पॉर्टेंट है एसआरई से। अगर आप आरटीआई की जानकारी नहीं है तो आपको लड़ने में तकलीफ होगी। तो मेन चीज़ होती है आरटीआई, सूचना का अधिकार। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और विषय पे। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र।